तो लीजिए प्रस्तुत है नाटक गंदी बात। Attention please. One Coimbatore 19 Gomti Express from Lucknow bound Kanpur Central, Aligarh is arriving on platform number 6. कृपया ध्यान दीजिए। 12,419 गोमती एक्सप्रेस कानपुर सेंट्रल अलीगढ़ के रास्ते लखनऊ से आनंद विहार टर्मिनल से गाड़ी भगाते भगाते आज हम खुद को हद मजबूर महसूस कर रहे हैं। और इंसान जब मजबूर होता है ना तो वो सिर्फ गालियां दे सकता है, माँ बहन सबकी। लेकिन एक वो बात समझ नहीं आता हमको कि हम साला पागल देखें, आवारा देखें, लफुआ देखें, कमीना तक देखें, लेकिन ये ससुर ये एकदम परे हैं, एकदम मासिक। भैया जब भैया बेटा आदमी जब एक्सपायरी डेट पर आ जाता है ना तो ज्ञान देने लगता है, देश समाज प्यार मोहब्बत दुनिया जहां के बारे में। और साला तुम्हारे लिए तो जिंदगी अयासी हो गई है साले यार। अबे कितना बोले थे गोल्डन तुमको कि साले कुछ कर लो, इंसान बन लो, लेकिन नहीं, तुमको साले बस चाट कर दिखता है। अरे कहा बेटा गोल्डन, बर्बाद होके कैसा लग रहा है तुमको अब? भैया रिस्क मत लो, आप निकलो, हमको यहीं छोड़ दो। अबे कैसे रिस्क ना ले बे? आगे का कुछ सोचे हो कि नहीं? सोचना क्या है, मगध मिल जाएगी, नहीं तो कोई और गाड़ी धर लेंगे, सुबह पटना, उसके बाद देखी जाएगी। इनको बात पता है आपको, हमें इस दुनिया में कुछ समझ नहीं आता, खाली प्यार समझ आता है बस। साले तुम पागल हो गए एकदम। भैया पुलिस पीछे पड़ी है, आप निकले, रिस्क क्यों ले रहे हैं आप? अबे रिस्क कैसे ना ले बे? साले छोटे भाई जैसे हो तुम। अबे गोल्डन काहे किए बे तुम यार, काहे किए? कहाँ जा रहा है बे? बोल। ये लड़का एक भगोड़े की शक्ल में इस शहर को अलविदा कर रहा है। हर कहानी एक अंधेरे से शुरू होती है और उसी में खो जाती है, लेकिन सच्ची कहानियां लिखी कम और सुनाई ज्यादा जाती हैं। ये गोल्डन और डेजी की चिट्ठियां हैं और मैं लखन ऑटो वाला आपके लिए किस्सा गो। खैर आप जाने दीजिए, लोक में किस्सा सुना जाता है, किसने कहा नहीं पूछा जाता। अब ये किस्सा चाहे मैं सुनाऊं, चाहे इन चिट्ठियों के लेखक गोल्डन और डेजी। डियर डेजी, बाय गॉड जिसे बोल रहे हैं, 2.25 गर्लफ्रेंड और 3.5 साल इसमें प्रचंड लफंडरी करने के बाद आज पहली बार हमको रियलाइज हुआ है कि अभी तक इस फील्ड में हम दूध भात वाले लेवल पे थे। लव तो बहुत किए, लेकिन लव में डेयरिंग किसको बोलते हैं ये जाते जाते तूने सिखाया। मालूम तो हमको पहले से ही था कि तेरी पब्लिक स्कूल वाली अंग्रेजी की पिट के पीछे कोई बेहद बम्बाट देसी आग का सोला है। माँ कसम, आज राजधानी एक्सप्रेस के फर्स्ट क्लास टॉयलेट में तेरे फर्स्ट क्लास जुम्मे ने एक बात कंफर्म कर दी है। इश्क अगर खूबसूरत हो जाए तो हिट होता है, और अगर दबंग हो जाए तो सुपर हिट। मेरी लेडी दबंग सलमान खान तू चली गई, लेकिन तेरा चुम्मा रह गया, तेरा होंठ कटवा चुम्मा। डीजे मेरी जान, जब जब तुम सेंटी हुई हो ना तब तब खून निकलता है, कभी तुम्हारा तो कभी मेरा। हमें तो लगता है कि तुम्हारा इश्क किसी दिन मुझे हॉस्पिटल पहुंचाएगा, लेकिन कोई टेंशन नहीं। डीजे मेरी जान, रोमांटिक से लम्हों में भी तुझे पाव भर एक्शन चाहिए होता है, रोमांटिक से पलों में भी बेबी तेरा ये आशिक मौत को हाय हेलो करके लौटा है। याद है तुझे भी प्रपोज किए 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि तेरा डॉन बास्को वाला एक्स बॉयफ्रेंड अपने साथ 2 जीप लौंडा लेके मुझे कूटने के लिए आया, और तू स्कूटी पर निकल के मुझे भाग ली थी। वीणा सिनेमा, हड़ताली चौक, दरभंगा हाउस, इन सभी ऐतिहासिक जगहों पर तेरे इश्क और सोबत में हुए खून खराबे के बाद एक बात मैं शिद्दत से मानता हूं, छोटे शहरों का कस्बाई प्यार बुनियादी रूप से हिंसा की होता है। हिंसा ही वो बुनियाद है जिस पर कस्बाई प्यार पनपते हैं। जिसे भी लगता है कि कस्बाई रोमांस छुपन छुपाई करते हुए की गई दिल लगी है, या तो उन्हें कस्बा समझ नहीं आता, या फिर इश्क
या फिर दोनों? वो ना कस्बे को जीते हैं और ना इश्क को। हम दोनों इसको समझते हैं। अक्सर महाफ्रष्टु किस्म की प्रजाति से होंगे जिन्हें इश्क के प्रैक्टिकल साइड का कोई फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ही नहीं होता। काश काश वो अपने कस्बों में प्यार करने की डियरिंग किए होते तो उन्हें पता चलता कि आवारा आशिकों की जुदाइयों में होते हैं पसीने से सड़े रेलवे स्टेशन, कूलियों का शोर, चीखते इंजन और बदहवास भीड़। और जुदाई में होती है प्यारी सी अल्हड़ सी लड़की। ओए, वार्डन, 5 सेकंड मिल बाथरूम में। अरे बेटा। हाँ पापा। संभाल लियो हो। हाँ, ओए, इधर आ बिट्टू। देख, मैं अपना फेवरेट टेडी अपने साथ रख रही हूँ। घर में जितने भी हैं तू हाथ नहीं लगाएगा, समझा? मैं लगाऊंगा। हाँ ना, नहीं लगाएगा? ठीक है, नहीं लगाऊंगा। सुन, पढ़ाई ढंग से कर रहा, मार्कशीट व्हाट्सएप करा, ठीक है? ठीक है। पापा हम अरे अम्मा को टिकट दिए रख लियो हो। हाँ पापा रख लिया। अरे बंटी मामा गाजियाबाद पहुंच के फोन करना। हाँ पापा। अरे जहां पुराना से एकदम साफ कर रहेगा बेटा। हाँ पापा जा रहे हैं। हाँ ठीक है बिट्टू। ठीक है, चलो बिट्टू। हम सेंटी कब हुए थे? तुमको पता है घर से निकलते वक्त अम्मा और अपन को प्रॉमिस किए थे तुमसे जाते हुए लोर नहीं चुआएंगे। तुमसे ही तो परसों हमने प्रॉमिस किया था ना, आंखों में एक बूंद आंसू नहीं आने देंगे, हम नहीं रोएंगे। जोक सुनाओ ना, कुछ तो बोलो। यही बोल दो कि बाल पर कटवाएगा बे, गाली दे दो यार।
श्रीफल लाए थे। अरे हम भी तो लाए तुम्हारे लिए गिफ्ट। ये लो डार्लिंग। ये क्या है बे? अबे साले भूल गए, पिछले वैलेंटाइन डे पे तुम ही तो गिफ्ट किए थे हमें। अरे भाई खोलो, अरे कौन है? हमें शुगर है, हमारी थैली पड़ जाएगी रे। साले घर की बुढ़े, अरे सामने चले जाओ ना। अब के दिल्ली तक साथ चलोगे रे? चलो, हॉल्ट आ गया, दौड़े निकलो तुम। अरे निकलो ना साले, निकलो। मैं हनुमान जी का नाम ले ट्रेन से कूद गया, तुम वही खड़ी रही। तभी हमको एहसास हुआ ऐसी होती है जुदाई। डेजी, तुमको पता है? पापा की अर्थी उठी थी, तब रोए थे, हिचकी भी आई थी। व्हाट्सएप पे फोटो काहे भेजी रे? 3 मिनट में ही तुम्हारी रो रो के आंखें लाल हो गई है। बाथरूम में जाके खूब रोई हो ना? चल झूठी। क्या जी बैठ गए सुबह सुबह मांगने? अरे अच्छे कहाँ से देखते हो, कोई काम धंधा ही कर लो। अरे चाय पकौड़े की दुकान ही खोल लो, वरना दोगे सरकार को गालियां। यूथ को नौकरी नहीं देते, रोजगार नहीं देते। साले कूट देंगे, भिखारी नजर आता तुम्हें? तेजी देखो ना, तुम्हारे जाने के बाद यहाँ पर हर कोई हमको भिखारी समझ रहा है। तुमने एक बार भी नहीं सोचा ना, तुम्हारे जाने के बाद ये लफंदर क्या करेगा इस शहर में? अब कौन हमको गाली देगा बाल कटवाने के लिए? मैं किससे झगड़ा करूंगा कोचिंग क्लास बंक करने के लिए? ठीक है, आगे से हम गोलगप्पे नहीं खाएंगे और हमारी बाइक की पिछली सीट भी अब खाली रहेगी। अपनी हमारी एक शर्ट, 2 सिम कार्ड और दिल लेकर तुम चली गई और बदले में दे गई अपने स्कूल की एक व्हाइट शर्ट, 2 ब्रा और 3 गिफ्ट। क्यों चली गई यार जी, तुम क्यों चली गई? यहाँ बैठे हम मजनू का बे, इश्क में लौंडे की लंका लग गई है। अबे और करो ड्राइवरी, हाँ? हमको कहता था बाल बड़ा बड़ा के, क्यों कॉन्वेंट वाली लड़कियां अबे छोड़ के चली गई, हाँ? भैया मोहल्ले के बेरोजगार लौंडे ऐसे ही होते हैं जैसे कड़ी मरी में कड़ी पत्ता, चूस के फेंक देना। अरे लौंडा को छोड़ दिया इतिहास पढ़ने के लिए। बताओ। अबे हमारे शहर में पटना वुमेन्स कॉलेज नहीं है का, जो दिल्ली चली गई। और वैसे भी एक बात बताएं, दिल्ली जाके अकबर ही रहेगा, गांधी तो हो नहीं जाएगा। बिल्कुल, और बता रहे हैं भैया, दिल्ली जाकर सबसे पहले होगा तुम्हारी लव स्टोरी का दी एंड। जैसे रांझना में की थी ना धनुष्वा के साथ अनिल कपूर की बिटिया, देख लेना सेम वैसे ही होगा तुम्हारी लव स्टोरी का भी दी एंड। वैसे कौन से कॉलेज में गई है तुम्हारी मैडम? लेडी श्री राम कॉलेज। हो ही नहीं सकता। अरे क्या नहीं हो सकता? बे भाई हो ही नहीं सकता। काहे नहीं हो सकता बे? राम जी जेंट्स थे, लेडीज नहीं। हाँ, गोल्डन, ये बात तो एकदम सही कह रहे। अच्छा तुम एक काम करना, अपनी उनसे जरा पूछ के बताना कि काहे रखे हैं नाम। हाँ? छोड़ी से छोड़, पीट देंगे साले। ओहो, गिफ्ट देके गई है मैडम। बेटा तुम्हारी स्टोरी का दी एंड तो पक्का है। चल निकल यहाँ से। अबे लॉन्डो की जिंदगी में 2 ही बार दोस्त काम आते हैं, लड़की छोड़ने से पहले नहीं, लड़की मिलने से पहले, हाँ? और लड़की छोड़ने के बाद। बेटा चिंता मत करो, होगा तुम्हारे साथ। बहादुरपुर गुमटी मिलना। तुम्हारे कछम लायका तू पिट के जाएगा बे। जा रहे हो, पगला कह रहे हो बे? तेरे को साले कूदे करके जाते हैं। हमसे क्या कह रहे हो बे? साले बकलोल है 1 नंबर के। मन तो करता है चप्पल निकाल के छेद दे ऊपर से लेके नीचे तक, लेकिन क्या करे, मूर्ख है और दोस्त भी, ख्याल तो रखना ही पड़ता है।
आज तुम्हें स्टेशन छोड़ के आने के बाद में जब हम घर पहुंचे तो तुम्हारी शर्ट से आती 3 दिन पुरानी क्यो कार्पिन तेल की खुशबू सूंघते हुए तुम्हें खूब याद किया। अम्मा ने मशरूम वाली सब्जी बनाई है, अब हम खाने जाएंगे। ये जी, हमारे साथ पूरा साल तुम केले के खेत में टाइम पास करने के बाद भी 12वीं में इतना अच्छा नंबर लाई हो, आगे भी सारे एग्जाम फोड़ोगी। यार तुम कैल्शियम की गोली खाना रोज भूल जाती हो, प्लीज दिल्ली में मत भूलना। और हाँ, तुम्हारे कॉलेज से वो पालिका बाजार कितनी दूर है? जरूर लिखना। पिंटू बोलता है वहां 1 नंबर जीन्स और गॉगल्स मिलता है। छुट्टी में आना तो लेते आना। अब सो जाओ, हम सपने में मिलेंगे रोज की तरह। चलो के टाटा बाय, तुम्हारा रोमियो गोल्डन। डियर गोल्डन, सेंटी हूँ, इसलिए सेंटी जैसा ही कुछ लिख रही हूँ। गोल्डन, ज्यादा खुश मत हो जाना अपने बारे में सोचकर। रोज रोज नहीं कहेंगे तुमसे ये सब, समझे? जानते हैं आज सुबह भी तुम्हारी आंख ठीक 6 बजे खुल गई होगी। आदतन चादर सर पर वापस चढ़ा ली होगी, इस उम्मीद में कि मैं प्यार से अपने शूनो मुनो डार्लिंग को उठाऊंगी और डांट कर याद दिलाऊंगी, ओए मेरी अकाउंट से कोचिंग का वक्त हो गया है, गोचू पिक करने आना। जानते हैं आज सुबह तुम्हारे मोबाइल की घंटी नहीं बोली होगी। गोल्डन, एक बात कहे, यार सुबह सोकर उठते हो ना, कसम से हॉट लगते हो यार। इधर आजकल ना रात को ठीक से हमें नींद नहीं आ रही है। तुम्हारे ट्रेन से उतरने के बाद दिल्ली आते वक्त बार बार ट्रेन के उसी दरवाजे के पास जाकर तेरे होठों की गर्मी और होने के एहसास को तलाशती रही। जानता है चीख चीख कर रोने का मन कर रहा था। हमारे मन में आया कि हम किसी डाउन ट्रेन से वापस आ जाएं तेरे पास, तेरे साथ जिए थे यार। तुझे छोड़कर जाने को हलवा समझ रही थी, हाथ जाकर लगा तू ठीक ही कहता था। जुदाई सच में जुदाई होती है, वो रियल लाइफ की हो या फिर रियल लाइफ की, आंसू छलका ही देती है। जानता है कभी कभी हमें चिढ़ मचती है, गुस्सा आता है अपने पढ़ाई पर अच्छा होने पर। फिर यार सोचते हैं कि ये हमारा सपना तो था ही नहीं। माँ पापा इवन तुम नहीं ना कहे थे कि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी चले आए पढ़ने। बाबू एक बात बताना, अगर तुम्हें इस बात का अनुमान होता कि तुम्हारी लेडी सलमान तुमसे कम मिलेगी तो क्या आने देते हमें? नहीं ना साला, हम अपने आप को बहुत शेरनी समझते थे। तेरे साथ हम हमेशा शेर बनते थे, लेकिन बाकी सबके सामने कैसे फटती थी मेरी। यार जब से दिल्ली आए हैं ना, हमारा सारा टशन धरा का धरा रह गया है। अब हम सारा टाइम 96% मार्कशीट अपने सर पर तो चिपका कर घूम नहीं सकते। यार गोल्डन, यहाँ पर ना सबके अलग रंग के बाल हैं। खूबसूरती की नई डिक्शनरी लेनी पड़ेगी हमें इस शहर में सरवाइव करने के लिए। ए पगली, तेरे इश्क में मैं खुद को कैटरीना कैफ समझ बैठी थी। यार इतना सेंटीपना तेरी और मेरी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, इसलिए टॉपिक चेंज। तेरी गैंगबाजी, तेरी प्यार इश्क मोहब्बत, तेरी भूख प्यास पसंद नापसंद का जिम्मा आज तक जिस लड़की ने लिया था, आज वो जिस शहर में है ना, वहां इस तरह इश्क करना निहायत डाउन मार्केट समझा जाता है। लेकिन बाबू प्रॉमिस है तुझसे, झूठा है ये शहर, खुद से 100 झूठ बोलता है। अब क्या कहें यार, इस शहर में इश्क सिर्फ छुप छुप कर ही होता है। ओए तू कहता था ना कि मैं गर्लफ्रेंड नहीं हूं तेरी, तुझे गर्लफ्रेंड के नाम पर लड़ाकू विमान मिल गया है। साला कैसे लड़ती रहती थी ना तेरे साथ। दिल्ली आने के बाद जब तेरी इकलौती शर्ट को अपनी रूममेट से छिप छिप कर पहनती हूँ ना, कि तेरे डियो की गुम होती खुशबू में तेरा कोई कतरा हो जो तेरे होने का एहसास करा दे यार। मुझे तुमसे रोज झगड़ना है गोल्डन। जिंदगी में बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ। न माँ है
अफवाह बेस्ट फ्रेंड्स या टाइम मैसेंजर सहेलियां जो एसएमएस से भी जल्दी खबरें पहुंचा दिया करती थी। ना सिंगल विंडो सिनेमा जहां तीन कर न जाने कितने घंटे बिताए करते थे लेकिन पिक्चर एक नहीं देखी। पहचाने जाने की डर से परमानेंटली एक दुपट्टा लेकर निकलती थी। इस शहर में कुछ भी अपना नहीं है। जल्दी से फोन करके अपने गर्थब सुर में अपनी पेटेंट लोरी सुनाओ ताकि ख्वाबों के गलियारे में तुम्हारी बाइक के पीछे स्टंट मारते हुए तुमको पा सकूं। ख्याल रखना अपना, तुम्हारी डेजी। उठ जाओ ना, मॉर्निंग हो गई है, उठो। तुम्हें पता है कल रात हम तुमको खूब मिस किए। सपने में हमने तुम्हारे साथ लाल इश्क गाने पर डांस किया। हम दोनों ने इतना अच्छा डांस किया कि दीपिका और रणवीर सिंह भी क्या खाक डांस करेंगे। उसके बाद हम तुम्हें मिस करके ना सिसकते रहे। फिर ना 3 बजे करीब भीतर से आती वो आवाज सुनी, चुप कर चूती है। कितना रोएगा बे, बहुत फिल्मी टाइप की है हमारी आत्मा। साला हम तो पगला ही गए थे। मेरी उमा कुरैशी, मेरी लेडी दबंग, मेरी सोनाक्षी सिन्हा, फिर 4:45 बजे हमें ब्रह्म ज्ञान हुआ कि तुमसे इतना दूर रहकर अपनी रोमांटिक लाइफ के मदर सिस्टर होते नहीं देख सकते। उसी टाइम हमने फैसला कर लिया कि हम आ रहे हैं तुम्हारे पास दिल्ली शाम वाली ट्रेन से। तो डार्लिंग गुड न्यूज ये है
डीडीएलजे जैसी प्रेम कहानी तेरे नाम बहुत हुआ। अब आ रहा है तुम्हारा अजय देवगन। हरामखोर, ये क्या है? अरे अम्मा, तुम्हें इनको बात बतानी थी हमें। ये बात बाद में बताना, पहले तुम हमको ये बता तो सामने वाले गली वाले पिंटू का किराना को कितने रुपए उधार किए हो जी तुम? हैं? बोलेगा नहीं? अरे बोलो। अम्मा। अरे उसकी अम्मा हमको ताना देती है, घोड़े जैसे हो गए हो, 5 रुपए कमाने का जरूर नहीं सीखा। और वो न जाने घर में खाली बैठे हो कपिल शर्मा शो और न जाने नूच फूच न जाने क्या क्या देखते हो, हैं? बोल निकम्मे। सारी बात छोड़, तू मुझे ये बता कि वो सामने वाली बंगालन की लौंडिया को आई लव यू का मैसेज भेजते हुए शर्म नहीं आई तुमको? अरे अरे अम्मा बात तो अम्मा बात तो सुनो। वो बंगाल वाला मैटर क्लियर कर दे। हाँ। वो सब उस अकरम का फ्लायर आता है। अच्छा। लोंडे ने रात को ज्यादा शराब पी ली और हो गया इसमें सैंटी, और हमारे मोबाइल से उस बंगालन को मैसेज कर दिया, स्काई इज ब्लू, रोज इज रेड, इन डीप योर लव आई एम गोइंग टू डेड, और मैं बवाल हो गया। अच्छा, ऐसा हुआ? हरामखोर, कमीने, नकारा, हैं? शर्म नहीं आती बिल्कुल भी? हम कह रहे हैं तुमसे कि तुम हमारा मोहल्ले में निकलना बिल्कुल बंद कर दोगे, बिल्कुल बंद। अरे अम्मा, गरियाती काहे हो? ऐसे गरियाते हो जैसे रोडीज का टकलू रघु। अरे अम्मा, हमारी नौकरी लगी है दिल्ली में। झूठा कहीं का, कामचोर, निकम्मा। अरे अम्मा, सच में हमारी नौकरी लगी है। खाओ हमारी कसम, खाओ। तुम्हारी कसम। चोरी भर। गंगा मैया, सरस्वती मैया, राम राम राम, हमारा तो मंदिर जाना सफल हो गया जी। ए बेटवा, किस कंपनी में लगी है तुम्हारी नौकरी? है? ए बेटवा, बताओ ना, कहाँ खाओगे, कहाँ रहोगे? बोलना बोलना। अरे अम्मा, अब रो नहीं निरूपा राय की तरह। तो कहाँ घर है बताओ? अब इस बुढ़िया को तू सिर्फ हमारे घर में छोड़ के चला जाएगा। अरे अम्मा, लाल किले के पास नौकरी लगी है हमारी, वही कमरा है। वो लोग पैसे भी ना शर्मा आंटी के लोंडे से ज्यादा देंगे। अच्छा। और हमें छुट्टी नहीं है तो हम तुझसे मिलने आते रहेंगे अम्मा। अच्छा बेटवा, तू हमको ये बता कि तुझे जाना कब है? कल ही। सच्ची कह रहे हो? बताओ, अब हम तुम्हारे लिए वो निमकी और वो लड्डू कैसे बनाएंगे? बताओ, हमें बताओ। अच्छा ठीक है, अब तुझे कल जाना है तो तू रुक, मैं तेरे लिए कुछ लाती हूँ। अम्मा, पहली बार हम पे प्राउड फील की थी। साला लाइफ में पहली बार झूठ बोले थे। ये जो कस्बों के आवारा लोंडे होते हैं ना, इनके लिए नौकरी ही सर्फ एक्सेल होती है, जो उनकी आवारगी के दाग धो देती है। ले बउआ, ये बहुत रहेगी ना तेरे लिए। बोल ना बिटवा। जा बिटवा जा, जा। अपना ध्यान रखना, दादा मत रो, जा चले अपनी जिंदगी। अम्मा ने झूठ बोला, साला मुकद्दर का छींचा लैदर हो गया, लेकिन ये झूठ जरूरी था। करण अर्जुन की अम्मा की कसम, इस झूठ को सच में बदल देंगे। डार्लिंग, जब तुम ये धांसुनी सुनोगी ना, तो बोरा के एक आध मवाली सीटी मारोगी। यार क्या है ना कि तुम्हारे साथ जिंदगी को जीते जीते झींगा लाला बनाना चाहते हैं। अब तुम तो मिल गई हो, एक नौकरी मिल जाएगी तो वो शहर मुकम्मल हो जाएगा हमारे लिए। देखो भाई, दिल्ली मुंबई जाकर इंसान का माइंड खुलता है, लाइफ में कुछ डायरेक्शन वायरेक्शन आती है। अगर अब बहू मस्जिद रोड पे गमछा ना बिकवाते होते ना मियाँ, तो हम भी दिल्ली चलते भाई। देखो भैया, इंसान की लाइफ में ठो वक्त ऐसा आता है कि उसे अपने कस्बे से कट लेना चाहिए, और अगर ना कटे तो कस्बा मार देता है। हमें नहीं मरना, हम तो जा रहे हैं अपने यार के पास दिल्ली। या फिर मान ले आया हूँ भाई रास्ते के लिए, बिना टिकट निकल लो। भारतीय रेल अपने बाप की तो है। साले कौनो बलिया बक्सर जा रहे हैं जो बिना टिकट लिए निकल लें? राजधानी जाने टिकट तो बनती है। मानी इसका बाप है ना, इसलिए। अब चल, चला चलो
जब दोस्त नशे में भंड हो ना तो उन्हें स्टेशन छोड़ने के लिए नहीं लेके जाना चाहिए। साले बहुत रायता फैलाते हैं। पिट के जाओगे, निकलो यहां से। जल्दी चलो ना फिर। डार्लिंग हम आ रहे हैं, निकलो। चल। अन्ना और केजरीवाल लाख चिल्ला चिल्ला कर मर जाए, लेकिन इंसान जब तक जरूरतमंद रहेगा इस देश में भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। टीटी को सेट किए, 500 रुपए दिए और बोतल खोल दिए। पेंट्री से 1 नंबर सलाद मंगवाया। अब बिस्लरी की बोतल में जाम घोलते हुए किशोर कुमार के बैक टू बैक 3 गाने टीटी ने इन्हें सुना दिए। अपनी इमरजेंसी का नाम डेजी बताया तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, टीटी हो तो ऐसा वरना ना हो। शराब, इंतजार और कुमार का मिक्सचर बहुत खतरनाक होता है, बता रहे हम तुमको। लेकिन अब लगता है कि दिल्ली दूर नहीं। फिलहाल तो गुड नाइट, तुम्हारा रोमियो गोल्डन। दिल्ली अगस्त 2013। डियर गोल्डन, तुम्हारी बातें पढ़ के तलवे की लहर माथे पर चढ़ जाती है। फुल फायर है हम अभी। साले सामने होते ना तो फोड़ के ऑमलेट बना देते तुम्हारे। भाड़ में जाओ एकदम से। लेकिन बाबू, जाने से पहले साले एक बात बताते जाओ। ये साला तुम और तुम्हारे सरप्राइजेस इतने क्रांतिकारी किस्म के काहे होते हैं कि हमारा हार्ट ही फेल हो जाए? नहीं, बिछड़ने के गम में 1-1.5 हजार शब्द का संटियापा का ठेल दिए साले तुम तो सिर पर चढ़ के नाचने ही लग गए हैं? छोड़ दिए पटना, छोड़ दिए घर, झूठ बोलकर। अबे अम्मा से क्यों किए रे ऐसा गोल्डन? मेरे बाबू, मेरी जान क्यों किए? यार तुम्हें क्या लगता है 12वीं में 43% मार्कशीट झुलाते, अम्मा से 5000 छीट के, पांडे संग चखना फांकते, संपूर्ण क्रांति ट्रेन में लवर लवर करते हुए आओगे? साले तुम्हें सब सेट मिलेगा? इनकी सोच देखिए, लाल किले में ऑफिस, गुड़गांव में आलीशान सा कमरा, और हम बाहें फैलाए अपने रोमियो का वेट करेंगे अपने कॉलेज के बाहर। साले इश्क में सेंटी मारना तेरी पुरानी आदत है, पर हमारे आने के बाद और जाने के बाद इस लेवल पर ऑपरेट करोगे, यार ये नहीं जानते थे। अरे मेरी जान, तुम काम क्या करोगे, कैसे जियोगे, कभी सोचा इसके बारे में? बाबू सोचना चाहिए ना। तू जानता है, मुसाफिर की तरह आने वाले हर इंसान से दिल्ली यही सवाल पूछती है, एंड ट्रस्ट मी, जवाब ढूंढते ढूंढते लोगों की वाट लगती है, वाट। अब तुम मिल गई हो, एक नौकरी मिल जाएगी तो ये शहर मेरे लिए मुकम्मल हो जाएगा। वाह बेटा वाह, मैं मिल जाऊंगी बस। अबे उससे क्या हो जाएगा? काम क्या करोगे, जियोगे कैसे, कुछ करोगे तो रहोगे कहाँ? अबे यार अपनी अम्मा को क्या भेजोगे, कभी सोचा इसके बारे में? बेटा सोचने काहे को लगे तुम, भोकाली आदमी हो। गर्लफ्रेंड की याद आई, महबूबा की याद आई और चल दिए दिल्ली। अब कल के दुश्मन कहीं के। अब फिलोसफी मत झाड़ो, हम अपने यार से मिलने आए हैं। बस दिल्ली के पास इतना जिगरा नहीं है कि मेरे रोमियो को डरा सके। देखो डार्लिंग, हम पढ़े लिखे हैं ना, तो खाना नहीं पचता बगैर डरे हमसे। देखो तुम यहाँ आए हो, हमें बिल्कुल भी खुशी नहीं है इस बात। अपनी माधुरी के पीछे आमिर आएगा इस बात का इल्म तो था, पर साला इस स्पीड से आओगे, यार ये नहीं जानते थे। तुम हम पे गुस्सा हो? गॉड प्रॉमिस हम एकदम भी गुस्सा नहीं है। अब डार्लिंग तुम्हें क्या बताएं, हमारी ना रूममेट है रम्या विश्वनाथन, यही दिल्ली कहने वाली है। उसका ना एक बॉयफ्रेंड है अजीब सा, उसका कोई बैंड वैंड है म्यूजिक, वो भी ऐसे कुछ झाल लगाना सा बजाती है। साला यहाँ आकर हमको रियलाइज हुआ कि हमारी स्पोकन इंग्लिश बहुत खराब है। साला धाएं धाएं लिखना और धाएं धाएं बोलना ये दोनों अलग अलग बातें होती हैं। पटना ने हमें लिखना तो सिखाया मगर बोलना नहीं। अब हमारे साथ की ही एक और लड़की है, वो तो बिल्कुल ही गॉन केस है भाई। वो ना अपने जैसी 2-4 लड़कियों को ऐसे मिलके एक्टिंग करती है, अजीब सी अंग्रेजी झाड़ती है एक्सेंट वाली। बेबी डार्लिंग, आई वाज काइंड ऑफ होपिंग टू गो फॉर अ ट्रिप टू पेरिस। अरे यार गोल्डन, यार 75% बातें तो हमें समझ ही नहीं आती। डेजी यहाँ आओ। बोलो रम्या। डेजी ये देखो, ये ड्रेस मेरी दोस्त को बर्थडे गिफ्ट मिली है उसके बॉस से। गैस कर सकती हो कितने की है? कपड़ा तो अच्छा लगता है, 5000 का होगा। अरे नहीं डेजी, थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाओ और गैस करो।
जूम करके देख ले। हाँ हाँ करो। यार 10-15 हज़ार। अरे नहीं डेजी, डेजी इट्स फकिंग 2 लाख। ज़ारा की ड्रेस है। जारा, गुच्ची, अरमानी, गोल्डन, ये नाम है इनके ब्रांडों के। एक बात बताओ, अगर नैन नशीले हो तो सुरमे की लोड नहीं लेनी चाहिए। अदा हो तो रूपांशी वस्त्र भंडार का सूट पीस पहनकर पूरे टाउन को ढिसक्याओ फायर कर सकती हूँ। अगर अदा ना हो तो चाहे कपड़े हांगकांग के हों या फिर हुनुलुलु के। ओए कुत्ती, की पर पन्ना है। सही है। अच्छा डेजी एक बात बताओ, तुम्हारा फेवरेट हीरो कौन है? फेवरेट हीरो? हाँ। यार अभी फिल्म देखे थे एक, हाँ वो याद आया, रोज डार्लिंग, यू जंप आई जंप। अरे यार टाइटैनिक का लियोनार्डो डिकैप्रियो। कैप्रियो? डेजी तुम्हें टॉम क्रूज और जिम कैरी नहीं पसंद? ओह गॉड डेजी, टॉम क्रूज इज सो हॉट। आई विश आई कुड फक हिम समडे। हे क्या बोल रही हो? अबे जो स्वैग हमारे सलमान खान में है वो क्या होगा तुम्हारे क्रूज ब्रूज में? दबंग नहीं ना देखी हो? अरे मन बलवान लगे चट्टान रहे मैदान में आगे हुड़ हुड़ दबंग 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 हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग। डेजी डू यू रियली फाइंड सलमान हॉट? Your taste is really bad, Daisy. हाँ? This is so crass. ए रम्या, साला क्रास शब्द का तो मतलब ही नहीं जानते थे। शाम को सोने के पहले जब डिक्शनरी खोले तो पता चला कि क्रास का मतलब होता है गंवार। साला हम फुल फायर थी। हमारे मन में आया कि उस हरामजादी कुत्ती रम्या को उठाएं और 2 चमाट लगाएं साली के। ऐसा लग रहा था कि टॉम क्रूज और दिल्ली, सलमान और पटना का मजाक उड़ा रहा है। ठीक है रम्या फ्रॉम दिल्ली, 1 महीने में तुझे अपने आजू बाजू नहीं घुमाया ना तो हमारा नाम भी नहीं डेजी। आगे क्या होगा पता नहीं, एकदम ब्लैंक है अभी। लेकिन तुम आ रहे हो तो खुश होने की वजह मिल गई। हमको मालूम है तुमसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा होगा, लेकिन नए शहर में नए जोड़ी को जोड़ा जोड़ी करने में थोड़ा तो वक्त लगता है ना, इसलिए सब्र रखना। इस दिल्ली में इश्क करने की जगह अब शायद ही कहीं रह गई है, हम मिलकर ढूंढ लेंगे। वेलकम टू दिल्ली माय डार्लिंग, पुच्चियां ही पुच्चियां तुम्हारी डेजी। डियर, हमको मालूम है हमारे दिए सरप्राइज से तुम अभी तक खुशी से हलकान होगी। अब क्या करें? रोमांटिक तो हम बचपन से ही हैं। जब दिल्ली पहुंचे तो दीवार फिल्म का वो सीन याद आ गया जब मम्मी निरूपा राय, नन्हे अमिताभ और शशि कपूर को लेकर बंबई पहुंची थी। सारा जिंदगी के थिएटर में उस सीन को इतने धमाकेदार तरीके से फील करेंगे, कल से पहले सोचा नहीं था। हाँ भैया, कहाँ जाओगे? गरीब अपना कंट्री भूल सकता है लेकिन अपना मदर टंग नहीं। कहा भैया बिहार से हो? हाँ भैया बिहार से हैं। हम भी बिहार से हैं, पटना। अरे तो बताइए कहाँ ले चले आपको? लेडी श्री राम कॉलेज। लेडी श्री राम कॉलेज 150 लगेगा भैया। क्या बात है भैया, बिहारियों के बिहारी को लूटते हो? अरे भैया 140 दे दीजिएगा यार। अच्छा, यहाँ बिस्लेरी का पानी कहाँ मिलेगा? कमाल करते हैं भैया, गांव से आए और बोतल वाले पानी में पैसा फूकिएगा, लाते हैं भैया। शहर में फ्री का पानी भी नहीं मिलता और यहाँ तो दूसरा ही सीन चालू होने वाला था। लीजिए, पढ़ने आए का? काहे मजाक करते हो मर्दे? अरे जेएनयू वाले तो इस उम्र तक पढ़ते हैं। हाँ? अगर आप जैसा इंटेलिजेंट आदमी ऐसी बात करेगा तो हंसी नहीं आएगी और हमारे जैसा आदमी यहाँ पढ़ने के लिए आएगा कोई? वैसे पटना में कहाँ से भैया? यारपुर का नाम सुने हो? हाँ सुने। वहां के डॉन है हम। डॉन? राम खिलावन, बिलुआ। अरे उस छिचोरे टिंकू शर्मा को तो तुम जानते होंगे। टिंकू शर्मा को खूब जानते हैं, बचपन में गांधी मैदान में खूब क्रिकेट खेले उसके साथ। साला 1 नंबर का बेमार आदमी था, आउट होते ही नो बॉल कहकर चिल्लाने लगता था। लेकिन भैया दिल्ली आने का कोई विशेष कारण का? कारण का विशेष होगा। गरीब आदमी या तो शहर में पैसा कमाने के लिए आता है या फिर अपनी महबूबा के लिए, और हमारे तो महबूबा भी यही है और पैसा भी। सही भैया। नहीं, लाल किला घूमने आए हैं। एलएसआर बोले थे तभी हम समझ गए थे कि भैया भाभी से मिलने आए। नाम का है उनका? क्या बे?
अरे कहाँ मिली थी आपको यार? वहीं पटना में। अरे तो फर्स्ट आई लव यू कौन बोला? आप क्यों? साले बिहारी होने का फायदा उठा रहे हैं, सब कुछ अभी जान लेगा है। अरे भैया प्यार एक नंबर का चीज होता है। प्यार करके इंसान का माइंड एकदम फ्रेश रहता है, बहुत बढ़िया लगता है। अरे हमको तो अपनी हीरोइन याद आ गई। लेकिन भैया यार हीरो की एंट्री उतनी सूखी सूखी यार, ऐसा काम नहीं चलेगा यार, कुछ बदलना होगा। इसको थोड़ा ना फिल्मी टाइप बनाई, फिल्मी टाइप। फूलों का गुलदस्ता दे दीजिए इसको। बब्बे, ये सब काम तो शम्मी कपूर करता था। यार तो वो झबरे बालों वाला वो कुत्ता वो टेडी भी है। अरे ये काम भी हम 9वीं 10वीं में करके छोड़ चुके हैं। नहीं, कुछ ऐसा होना चाहिए कि हमारी हीरोइन को लगे कि उसका हीरो उसके शहर में एंट्री लिया था। हाँ, बग्गी पर चलते हैं। अरे भैया क्या बात बोले यार, चुम्मा आपको चुम्मा। सामान उठाते हैं, ऑटो निकालते हैं, चलिए आप आइए। डार्लिंग, घोड़ी वाले से 700 रुपए बग्गी की बात हुई। घोड़ा रेडी, बग्गी सजी हुई थी। तुम्हें हसीन ख्वाब जैसा फील होगा तो आ रहा है तुम्हारा गोल्डन। बहुत बोरिंग है। खैर ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम्हारा गोल्डन कहाँ से है? पटना से। पटना से कैसे मिला था? साथ पढ़ते थे क्या? अरे यार लंबी कहानी है, फुर्सत में सुनाएंगे ना। डेजी, अच्छा एक बात बताओ कि तुमने बग्घी वाली फैंटेसी तेरे डिसाइड की थी ना? नहीं यार, हम तूने तो बग्घी में किस भी कर लिया होगा। नहीं ना किया, किस मन बहुत था लेकिन नहीं किया यार। और सुन ड्रामा मत कर, नाइट आउट ले और चली जा। ट्रस्ट मी डेजी, losing your virginity is going to be the most treasured moment of your life. अरे bitch, I will take you shopping. We'll buy hot undergarments for you and then your sexy figure. Just set up on fire, Daisy. सुन, कॉफी पिएगी? ओए, बियर पिला दे। बियर इवनिंग में, अभी कॉफी से काम चला ले। ओके। धीरे धीरे करके ऐसे ही पन्ने खुलते चले गए। रोज सुबह एक दूसरे को मॉर्निंग क्लास के लिए उठाते, बाहर सूखे कपड़ों को ऐसे उठा के बेड पर फेंकने की आदतें, यार सब कुछ लाइन पे आ रहा था, ट्रैक पर आ रहा था। मेरी जान, गोल्डन 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 गोल्डन, तुम आ गए हो, नूर आ गया। मेरी जान, इश्क में मकबूल होने के लिए सिर्फ और सिर्फ यार का होना मांगता है और कुछ भी नहीं। हमारे प्यार की बग्घी को किसी रुपए पैसे की ईंधन की जरूरत ना पड़े। डार्लिंग, हमें ना टच मी जरा जरा किस्मी टाइप डर्टी गेम खेलने हैं। हमें सीपी में बहुत सारी बातें करनी है डर्टी वाली। मेरी जान, तुम्हारे लिए ना कल को जुगाड़ कर लाएंगे।
अपनी रूममेट से बात कर देंगे तुम्हारे नाइट स्टे के लिए। तब तक के लिए पुच्चियां ही पुच्चियां। पालिका बाजार में डेजी से मुलाकात के बाद हम बाहर निकले थे कि हमारा सारथी कृष्ण उर्फ लखन देवदूत के रूप में प्रकट हो गया। व्हाट्सएप 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 है, देखे साले हमको देखते तुम्हारा चिट-चैट खत्म हो गया है। बड़का मान टाइप आशिक बुझा रहे हो आजकल। क्या करे भैया, मोदी जी की लहर में सब कुछ मॉडर्न जो होता जा रहा है। स्टेशन वापस छोड़ा है का? स्टेशन कहाँ है बे? टूरिज्म के लिए थोड़ी आए हैं दिल्ली में। जब हम दिल्ली आए थे ना तो हमारी जेब में 2000 के नोट, 2 कॉन्डम और एक डेजी की तस्वीर थी। दिल्ली छोड़ के जाने का तो मतलब ही नहीं बनता। अच्छा, तो नौकरी करोगे का? हाँ भैया, नौकरी तो जरूर करेंगे। तो फिर हमारे साथ चल लो घर हमारे। 300 लगेगा भाड़ा आज का, बाकी टेंशन ना लेना रहने वहने का, शेयरिंग में है सब कुछ। और एक बात नोट कर लो, दिल्ली में अच्छों की लग जाती है। अच्छा, हाँ। ऑटो अपना चलाते हो भाड़े पर हाँकते हो? भाड़े पर है, लेकिन नवंबर तक अपना ले लेंगे। इस बार केजरीवाल हम लोग के लिए कुछ ना कुछ करेगा। अच्छा। तभी सलमान खान का फोटो हटा के उस केजरीवाल का फोटो चिपका लिया ऑटो में। भैया असली हीरो तो यही है, देखना आपकी तुम इलेक्शन में। एक बात बोले, कब्ज से भरी कंट्री का सबसे सस्ता पाद है पॉलिटिक्स का। कब्ज से भरी कंट्री का सबसे सस्ता पाद है पॉलिटिक्स। कोई भी कहीं भी छोड़ देता है, और जिस चीज में हमारा इंटरेस्ट ना हो ना, हम उसमें अपना दिमाग नहीं लगाते। कहाँ है तुम्हारा घर? बुराड़ी। तो चलो फिर, चलो ये लो बैग ले जाओ। डार्लिंग, वो क्या है ना कि इंटरनेट पैक डलवा डलवा के ना हम पक चुके हैं। तुम तो जानती हो ना, जीएफ होती है, बीएफ होता है, और बीएफ देख देख के हमारा मोबाइल भी अब हैंग मारने लगा है। तो क्या बोलती हो, एक फुल डेट तो बनती है। वेटिंग फॉर द मीटिंग। इश्क अल्टर किस्म का व्यापार होता है। कोई देवदास बन जाता है तो कोई तुलसीदास, और हम तो जिद्दियाएं हैं। 8 साल में 1 नहीं 2 नहीं, पूरे 2.25 बार प्यार हो चुका है हमें। डार्लिंग, आई हेट दूरियां। यार 1 महीना 15 दिन, और देखो ना, 1 महीने में तुम सूख के एकदम कांटा सी हो गई हो। पटना से आई थी तो एकदम अंगूर जैसी थी, और अब देखो एकदम किशमिश बन गई हो तुम। हमने सीपी वाली पिछली मुलाकात में ये महसूस किया तुम हमारी वो पुरानी वाली डेजी नहीं हो, घबराई, शर्माई, कंफ्यूज आई। अरे इश्क में कब शर्माई हो तुम? इश्क हो, जीएफ का हाथ हो, हाथों में तो शहर की क्या बिसात। याद है सीपी में 2 कप कॉफी में 1.5 घंटा खर्च करने के बाद में तुम अचानक समझदार दिखने लगी थी। जब जब तुम समझदार दिखती हो ना, अम्मा कसम बहुत खूंखार दिखती हो। समझ रही हो ना? मेरी उंगलियों का तेरी गोद में कोलंबस हो जाना। तुम समझदार बनी बैठी रही। हुआ क्या? यार हमें तुम्हारा चुम्मा चाहिए। देखो डेजी, तुम्हारे अंदर की लड़की का और मेरे अंदर के लड़के का एक ही इलाज है, हमारा चुम्मा। फोन पर बड़ी डीलिंग करी थी, रेकी कर लिया, खोज लिया अड्डा, सब झूठ। अरे छोड़ना, हॉस्टल जाना है मुझे। उस दिन भी तुझे हॉस्टल जाना था, आज भी तुम्हें हॉस्टल जाना है। साला हॉस्टल का वार्डन सबसे बड़ा विलेन होता है लोंडो की प्रेम कहानी में, हमारी कहानी में भी। और तुम देखे क्या गई थी? 3 विजिटिंग कार्ड, 4 एड्रेस, 16 सलाह, इसको फोन कर लेना, उसको फोन कर लेना।
साली बकैती करती हुई ना एकदम तू जोकर लगती है। देख, मुझे ना नौकरी चाहिए और ना ही छत, मुझे तेरा चुम्मा चाहिए यार। मेरी किस्मत ना तेरे शहर की गाड़ियों की तरह है, सब की सब ठुकी हुई पीछे से। फ्रस्ट्रेट हो चुका हूं मैं। साला इंसान दुनिया जहां के सारे मुहावरे रोटी कपड़ा और मकान की तलाश में जी लेता है, लेकिन घंटा खुश नहीं रह पाता। दिल्ली आते ही ना वियर्ड हो चले हो। साले ठरकी शक्ति कपूर। कंट्रोल बेबी डेजी। यार देख, ये एलएसआर ना हमारे इश्क को खा जाएगा एक दिन। बेबी, तुझे भी ऐसा फील हो रहा होगा ना? इश्क में जब लड़की सवाली हो जाती है ना, तो मर्द को बहुत दर्द होता है। देख, रिलेशनशिप जान से शुरू हो, जानू से होते हुए जानवर पर ठिठक जाता है। बेबी, अभी हम जान वाली स्टेज पर हैं। जानते हैं, हम अपने हॉस्टल में लड़कियां आपस में गंदे भद्दे मजाक करती हैं। बॉयफ्रेंड के जिगर, फिगर, साइज, शेप के वो बहुत ज्यादा डिस्कस करती हैं। जानते हैं, मेरे रूम में एक खूबसूरत सा टेडी बियर है जो कि तूने गिफ्ट किया था, और उसके ठीक बगल में कार्ल मार्क्स की तस्वीर है। अबे तू घंटा कार्ल मार्क्स को नहीं जानता होगा साले। जब तुझ जैसे आशिक फोन करते हैं ना, तो मुझ जैसी वीरांगनाएं फोन से चिपक जाती है। बाबू, कल मैनचेस्टर यूनाइटेड जीता था। मेरी रम्या ने बहुत शानदार पार्टी दी, जम के खूब 8-10 दारू, खूब बोतल बियर पी हमने, रेन डांस भी किया, बहुत सेक्सी लग रहे थे हम। तुझे एक पिक व्हाट्सएप करूंगी साले, जो उसे तूने पार्सल किया ना पटना अपने दोस्तों के बीच, काट डालूंगी। मुझे क्या करना है लाइफ में? चेप है ये सवाल, बिहारी आशिकों से ज्यादा चेप। यार कॉलेज के ना सारे लेक्चर्स बकवास हैं। अबे घास झाड़ लो इससे तो बेहतर। एंशिएंट हिस्ट्री वाली मैम को देखकर लगता है कि कितने सालों से सेक्स नहीं किया अपने पति के साथ। पक चुकी हूँ यार। कॉलेज, प्रोजेक्ट्स, मैम, टीचर्स। जानता है, बस एक ही जगह सुकून मिलता है मुझे, अपनी डांस रिहर्सल हॉल में। ओ गिरा देवारे की मस्ती ते विच सोवे ते जागे, दुड़की 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 लागे, दुड़की 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 लागे। जानती हो, 12th में इकोनॉमिक्स लिए थे, जिसमें देश की जीडीपी जोड़ना सिखाया जाता है। साला हम ना 2 मिनट में जीडीपी जोड़ लिए लेते थे। क्लास में सबकी वाट लगती थी। जानती है रम्या, हम इसलिए जोड़ लेते थे इतने जल्दी क्योंकि हम दिमाग नहीं लगाते थे, बस फॉर्मूला घोट के पी जाते थे। हमारे लिए हमारा गोल्डन जीडीपी जैसा ही था, जैसे कि एक फॉर्मूला। साला लेकिन अभी ना तो हमें देश की जीडीपी समझ में आती है और ना ही हमारा यार गोल्डन। समझ नहीं आता यार, मैं कौन सी गोल्डन वाली डेजी बची हूं। जैसी डेट्स मुझे कराता है ना वजीराबाद में, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। साला फरकी, तभी तो बोलती हूँ उसे शक्ति कपूर।
रम्या, एक बात बता, पूछो। ये लड़कों के लिए सेक्सी सब कुछ होता है क्या? मोस्टली जब करते हैं ना गोल्डन के साथ, तो अचानक से फेसबुक पर स्टेटस आ जाता है, क्या? फीलिंग लव्ड अंडर यमुना बैंक। साला इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, सारा दिन इसी में लगा रहता है कुत्ता। सोशल नेटवर्किंग साइट ना हो गई, सौतन हो गई हमारी। लेकिन यार कुछ कहें तुमसे, शेयर करें? अरे करो, ये हमसे नहीं। एक बार और मिलेंगे उससे, एंड जब मिलेंगे तो कहेंगे बेबी नो गंदी बात। और हाँ, इस बार आओगे तो कोई और फ्लेवर लेकर आना। वो क्या है ना कि स्ट्रॉबेरी हमें अच्छी नहीं लगती। डियर डेजी, माता रानी की फुल कृपा बरसे तुझ पर। सॉरी, मोंटी भाई के यहाँ जगराते के लिए अरेंजमेंट करने जाना था यार। इन दोनों फूक जाती है गाड़ी चलाते हुए। ये मोंटी भाई के बारे में बताना भूल गया। मेरे दिल्ली आने के 17 दिन बाद की बात है। ओए गोली लगी है, गोली मार कहीं भाग। अरे कहाँ जा रहा है? अरे गाड़ी गड्ढे में गिर गया वहां। अबे बोरा ने साले गिरे रहने दो। अरे आदमी मर जाएगा यार। अरे मरवाओगे क्या? अरे मर जाएगा वो यार। साले तुम पानी लेके आ, पानी। ओ साला तमरसी, करनाल तो पीछे लगे हुए सी। मोंटी भाई पानी। ओए मिश्रे, तेरी पॉलिटिक्स मरवाएगी साले। मोंटी भाई अस्पताल चलते हैं। तेनू गड्डी चलानी आंदी है? नहीं। ओए तू दिल्ली किवें चलाएगा? तेनू आंदी है? हाँ। ऐ चलाएगा। मोंटी भाई को मिले होते तो वो अल्लाह को प्यारे हो गए होते। ये सब फिल्मी लगेगा। जल्दी शहर में हम अपनी जिंदगी को झिंगा लाला कर लेंगे। एक जुम्मे के इंतजार में तुम्हारा गोल्डन। डेजी सुनो, अच्छा तुम्हारा दांत ठीक हुआ है नहीं? अरे तुम बाबा वाले टूथपेस्ट क्यों यूज करती हो बे? ये तो संदीप राम सर बैठा है ना, रे गुड़गांव वाला। इसे जो सेट है वो मोंटी भाई की बंदी है, अनसाइडेड लव। दो पैर अंदर जाने दे, देख के वे माँ बहन करेगा सब 20 साला। हेलो, ओ आवाज नहीं आ रही? और रुक जा। हेलो, हाँ आ गई। बोल के भाव आ रहा है मैच में? 20 पैसे आ रहा है। लगा दे 5 पेटी लगा दे। मैक्सवेल खेलने आया है? हाँ 5 पेटी लगा दे 5। हाँ ठीक है भाई साहब, जो मैक्सवेल बहुत बढ़िया खेला है। अबे 16 तो है ही ना। अबे वो बिहारी, 16 वोड़ा देख लिया कर भाई। जा गाड़ी में से 16 निकाल ला। बिहारी तो ओए चड्डा बस कर, ओए बस कर। ओए साला तेनू कितनी बार समझाया बस कर, एनी नमक पिता कर। ओए साले तेरा लीवर सड़ जाएगा, तेरी लाश तेरा कुत्ते भौंकेंगे कुत्ते। मैं पी लेता हूँ प्लीज। ओए बिल्कुल नहीं, ये तो ना। बिल्कुल नहीं। पाजी एक कितने पैक पीता है, एक और पीने दो। ओ चल ठीक है, एक काम कर, मेरा भी एक पैक। छक्का मार दिया। अरे भाई साहब, ये मैक्सवेल तो जीतेगा आज, तो? और टीम भी जीतेगी। तो? बहुत बढ़िया खिलाड़ी है भाई साहब। अबे चुप। अरे शतक मारेगा कि बावले हो गए भाई साहब। यो देखो 95 रन बना के खेल ले आएगा यो, अभी शतक मारेगा और फिर देख लो जीत की टीम। आपके सचिन तेंदुलकर से बढ़िया खिलाड़ी है भाई साहब। कहाँ आपका सचिन तेंदुलकर और कहाँ भाई साहब मैक्सवेल। 760 डिग्री पे घूम के छक्के मारे हैं भाई साहब। आपका सचिन तेंदुलकर को जो ना मार पावे भाई साहब। भाई साहब हरामजादे, साले आईपीएल की पैदाइश। पैंचोक, सचिन पाजी है। सचिन पाजी अगर मुंह तो देंगे ना
मैक्सवेल जैसे 10 निकलेंगे यहाँ। अपनी औकात पैदा करो। मुद्दिया साले ने मुद्दिया देखो मुद्दिया। ओए खड़ा हो ले। अरे खड़ा हो ले। अरे खड़ा हो ले। सुना नहीं पड़ता क्या? हैं? चला। बैठ जा। चल जा ऊपर। चढ़ जा। अबे ऊपर चढ़। भाई साहब ठीक ना कर रहे हो? नॉन्जी भाई एक गेम खेलते हैं। क्या? पैंट उतार अपनी। पैंट उतार अपनी। अबे पैंट उतार। फटाफट। बहुत बढ़िया। मांटी भाई को गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, समझा? अबे अपनी औकात में रहकर इसका मामला गड़बड़ है। यहीं गिला पिला सब कर दिया साले ने। ओए क्रिस्टो, मांटी भाई इधर आ। क्या होगा? इधर आ, इधर आ। उधर। ये साला 2 कौड़ी का नजफगढ़ का बाउंसर, तुझको मालूम है इसके बाप को मैं हर मैच में पहली गेंद में आउट करता था। अच्छा ये साला सचिन को सर्टिफिकेट देगा, इतना हूल बोझ था कि नहीं, मांटी भाई आप एक नंबर काम किया। सचिन मतलब गॉड। अरे ऐसा कैसे बोल देगा? आपका तो लेके जा इसको। अबे गोल्डन यार क्या यार? साले निकल ले इधर से, इसका इलाका है, खोल देंगे मैं। चल निकल। वजीराबाद के रास्ते नरेला निकल लेते हैं। जल्दी आ जल्दी। आ रहा हूं, 1 मिनट आ रहा हूं। ओए मूत इधर आ। साले अब बिहारी बोला ना तो सूत देंगे, समझ रहे? पकड़ इसे और साफ कर दियो इसे। फैजल, मैं तेरी मौसीना। सही है मेरे भीखू मात्रे। साला हमारी जिंदगी ना हो गई, अनुराग कश्यप की फिल्म हो गई। गोल्डन, तेरे बारे में ज्यादा सोचती नहीं हूं, सोचूंगी ना तो सिर फट जाएगा मेरा। जस्ट गो गेट स्क्रूड यार, निकल। एलएसआर में सपने देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान करीब लगता है, मन करता है उछलूं और पकड़ लूं। अपने भीतर की रिबेल, जिसे मैं भ्रम समझती आई थी, अचानक से उसकी रिस्पेक्ट करने लगी हूं। हम कॉलेज की लड़कियों ने एक सपना देखा है, अपना डांस ग्रुप बनाने का। इस डांस ग्रुप में और कुछ भी नहीं है सिवाय जुनून के। हमने अपने ग्रुप का नाम रखा है एक्स वर्जिन्स। यहां अगर ऐसा लगता है कि 18 से 20 साल की लड़कियां सिर्फ लड़कियां होती हैं, शहर नहीं। मैं परफॉर्म करना चाहती हूं 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख लोगों के सामने। मुझे बजती तालियों को सुनकर नशा हो जाता है। परफॉर्म करते करते नाम, पैसा, दौलत, शोहरत सब कुछ कमा लेना चाहती हूँ। डेजी, जानती हो ये हिंदुस्तान है,
और इस हिंदुस्तान में आर्ट और पेट दोनों के बीच ही 36 का आंकड़ा है। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि यहाँ पे भूख भी उतनी ही जोर से लगती है। खैर ये सब छोड़ो डेजी, ये बताओ आज रात चलोगी कहाँ? पहाड़गंज। वहाँ क्या है? डेजी पहाड़गंज, हौस खास विलेज और ग्रीन पार्क, ये दिल्ली के वो इलाके हैं जहाँ शहर रात में जवां और थोड़ा रंगीन हो जाता है। दिल्ली का असली लोकतंत्र रात में ही तो उभरता है, नशेड़ियों का नशेड़ियों के लिए और नशेड़ियों के द्वारा। खैर तुम चिंता मत करो डेजी, हम मुंबई चल रहे हैं अगले महीने। क्या बात कर रही है? हाँ, कॉम्पिटिशन में। लव यू बेबी। लव यू टू। डियर डेजी, ये नवंबर इतना बुराया सा क्यों? क्या हो गया इस शहर को? कोई बोलता है कि केजरीवाल की आंधी चल रही है, कोई मोदी चालीसा ही जपने में लगा हुआ है। चड्डा ने मोदी लाओ देश बचाओ ग्रुप में, तो क्रिस्टो ने केजू फ्रेंड्स ग्रुप में ऐड किया है। साला मोबाइल ना हो गया, सुलभ शौचालय हो गया है। हर कोई अपने अपने डाटा पैक के हिसाब से हक के चला जाता है। और हाँ, यहां किसी लोकपाल के चर्चे हैं। आम आदमी इस दफे चुनाव में जिंदा हो जाएगा। तुझे क्या हो गया? तुझ पे राजनीति का बुखार क्यों नहीं चढ़ता? हम आशिक है ना मिश्रा जी। आप लोगों के मुंह से केजरीवाल और मोदी की कहानियां जरूर सुनते हैं, लेकिन हमें राजनीति नहीं सीखनी, हमें तो मोहब्बत करनी है, रोमांस करना है पूरी जिंदगी बस। करो करो, रोमांस करो। मोंटी भाई, हाँ ये चतुर्वेदी जी अभी तक आए नहीं। बहुत लेट कर दिया यार। अरे इधर आओ ना यार। हेलो, ये हमने नया मोबाइल खरीदा। हाँ यार, तू इश्क में इतनी इतनी सियासी क्यों होती जा रही है बे? रात को किए मैसेज का रिप्लाई दोपहर को क्यों करती है? मेरा दिन सोना बाबू वाली फुसफुसाहट से शुरू होकर भाग बहन की लोड़ी जैसी चीजों में खत्म हो जाता है। साला सारा दिन तुझे व्हाट्सअप करता हूँ, लेकिन तू रिप्लाई नहीं करती, अपनी उन झल्ली दोस्तों के साथ घूमती रहती है। हंस मत, तेरी सारी हरी बत्ती देखता हूँ ना फेसबुक पर, तो फिर मैसेज करता हूँ, लेकिन तू फिर भी रिप्लाई नहीं करती। हाँ देंगे गालियां, सारी माँ बहन की गालियां देंगे। तेरी तरह कॉन्वेंट में नहीं पढ़े हैं ना, मोरल साइंस की क्लास नहीं ली है। साला देख रहे हैं पिछले 3 महीने से खेले ही जा रही हो हमें। मुझे अभी बात करनी है। देख डेजी, जब तू समझदार होती है ना, तो हमारा प्यार कमजोर हो जाता है। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं अपनी गालियों को यार, मैं तो बचपन से ही ऐसा हूं, लेकिन तू इतनी स्मार्ट कब से हो गई बे? मुझे अभी बात करनी है। हाँ पागल हो गए हम। साढ़े 5 दिन में 3500 किलोमीटर गाड़ी आती है, अब जाके बनारस पहुंचाऊं। कुत्ती मेरी बात ध्यान से सुन, मुझे इन लोगों के साथ रह के सियासत नहीं सीखनी। तेरे इश्क में बेवकूफियां करने है सारी जिंदगी, इतना समझ ले तू बस। साली कुत्ती, फोन उठा, फोन उठा हरामजादे, फोन उठा मेरा। पागल हो गया है क्या? यहाँ पार्टी पॉलिटिक्स के इतने इंपॉर्टेंट काम से आए हैं और तुझे आशिकी पूछ रही है? चल जा, चाट ले गया, चाट खाने का मन है। जा। मोंटी भाई, हाँ आप लोग किसी का इंतजार कर रहे हो क्या? हाँ, गोल्डन एक इम्पोर्टेंट आदमी है, यहाँ बनारस में बैठ के दिल्ली का टिकट काटता है। और खाने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, बस कुछ खास नहीं। ये मोंटी भाई। अच्छा, वो प्रॉपर्टी डीलर जो बता रहे थे। हाँ जी, हमारा सारा चुनाव यही देख रहे हैं। अच्छा, कोई तवर आए थे आपके यहाँ से? भाई साहब, ये इसकी क्या जरूरत है, ऑनलाइन दे देते। आइए घाट पे बैठ के बात करते हैं।
देखो देखो महाराज, इस बार जो हवा चल रहा है ना, पूरा राजनीति का फिगर बदल देगा। आम आदमी जिंदा कारतूस होता है, तन से घुस जाता है इस सत्ता में, स्टील फ्रेम चीर देता है। सिर्फ एक चिंगारी की जरूरत है। 75 में जेपी ने लगाई थी, अब हम लगाएंगे। क्या हो रहा है राजनीति में मालूम? आम आदमी पिस रहा है, गरीब मर रहा है, और ये वोट, जात और धन का खेल खेलते हैं। साला संसद में भी हिंदुस्तान नजर नहीं आता। लो बनारस आए हो तो बाबा का प्रसाद खाते हैं। सत्ता और कुर्सी साली भांग की तरह है, जिसको मिल जाए वही साला धुत। अरे गोल्डन जी, एक काम कर, जरा 3 ठंडाई ले आइयो। अब भाई साहब आपका आशीर्वाद चाहिए, आप तो सर जी के खासम खास हैं। मोंटी भाई का बड़ा रसूख है, पैसा भी कम नहीं पड़ेगा। देखो 4 दिनों के बाद टिकटों के लिए मीटिंग, और इस बार एक एफिडेविट देना है कि ना कोई गाड़ी लेगा ना बंगला लेगा, किसी भी तरह की कोई भी सरकारी सुविधा नहीं लेगा। 5 लाख में चुनाव लड़ेंगे अब की बार। अब भाई साहब चुनाव तो चुनाव की तरह लड़ा जाएगा, देंगे हम जो जितना मांगेगा। क्लास 2 से ही सीट लूटने की आदत रही है हमारी। गलत बात। ईमानदारी ही सच्ची राजनीति है। दिल्ली में ईमानदारों की बाढ़ आई हुई है, आम आदमी के कंधे मजबूत हो रहे हैं। इस तरह से चुनाव नहीं लड़ेंगे आप, सॉरी, अगर हमारे साथ रहेंगे तो। देखिए परसों हम दिल्ली पहुंचेंगे, 4 दिन के बाद मीटिंग है। देखते हैं आपके लिए कुछ कर सके तो। हाँ? और दिल्ली में मिलना। अरे हाँ, बनारस आए हो तो बाबा के दर्शन करते हुए जाना। बाबा सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, शायद तुम्हारी भी करते हैं। जी जी, चलो दिल्ली में मिलेंगे हैं? जी चल बेटा। आओ मोदी भाई। अरे गोल्डन, बहुत लेट कर दिया तूने। कोई नहीं, एक काम कर, एक ठंडाई तू ही पी ले। मजा आ गया ठंडा। हाँ हेलो। बहुत बढ़िया। क्या हो गया बे? यार फिर से फोन काट दिया तुमने। अबे तू बिहार में है क्या बे? छोड़ो ना मोंटी भाई, मिश्रा जी का काम हो गया। गोल्डन दिल्ली के पटेल चौक में चाय पी पी कर मेरा दम फूल जाया करता था। हम सोचते थे जीवन में कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। सर पर माता रानी की फुल कृपा हुई। आज देख दिल्ली में राजनीति करने जा रहे हैं। मीडिया सुबह शाम केजरीवाल केजरीवाल करता है, केजरीवाल ये केजरीवाल वो, देश बदल देगा, समाज बदल देगा, सब साला डांस ऑफ डेमोक्रेसी। वो रीढ़ लेके पैदा हुआ नेता है, उसके मैनिफेस्टो से बहुत दिन बाद मिट्टी की खुशबू आती है। साला हम जैसे स्कूल टीचर को पॉलिटिक्स करने का स्पेस दिया, वरना दिल्ली यूनिवर्सिटी में एबीवीपी और एनएसयूआई की रैली में कम डंडा खाए हैं। मोंटी भाई टीवी देखते हो? अरे नहीं, मत देखना, कंफ्यूज करता है।
कर करके क्यों परेशान करता है? साला तू जिस दिन से दिल्ली आया है ना, मेरा जीना हराम करके रखा हुआ है। ब्लडी क्रिमिनल, मत फोन किया कर यार, मैं इरिटेट होती हूँ। यार डेजी, तुमको बहुत कुछ बताना है यार। लाइफ में पहली बार हम यार डरने लगे हैं यार। जिस मोंटी भाई की हम गाड़ी चलाते हैं ना, वो शुद्ध गुंडा है, नेता बनना चाहता है। साला सारी जिंदगी उसकी गाड़ी थोड़ी चलानी है। वो मिश्रा मास्टर से पहले सनी बाउंसर का चाचा तंवर भी, जिसने मोंटी भाई के ऊपर गोली चलाई थी ना, वो भी किसी चतुर्वेदी से मिलने बनारस गया था चुनाव में टिकट लेने के लिए। साला पॉलिटिक्स लक्कड़ बग्गे का खेल है, यहाँ हर काम तमंचे के जोर पर होता है। अब यार मैं तुझे ही बता सकता हूँ ये सारी बातें, लेकिन तू मेरा फोन ही नहीं उठाती, ना मुझसे आकर मिलती है। हद हो गई यार, ग्रो अप मेरे शाहिद कपूर। 6 साल पहले तेरी जीएफ बने थे, हाँ 6 साल बीत गए। तू शायद भूल गया, लेकिन यार मुझे अच्छी तरह याद है कैसे कैसे नाला रोड के ठीक बीचों बीच तूने मेरी स्कूटी रुकी थी और तूने वो खूबसूरत बहुत क्यूट सा टेडी बियर दिया था। हाँ, दुर्गा पूजा के पंडाल में तुम्हें पहली बार देखा था हमने, अष्टमी की लाल साड़ी में। तुम बिल्कुल दुर्गा माई लग रही थी, तभी तुमसे प्यार हो गया था हमें। बेबी भूल जा इन बातों को, मेरे समझ नहीं आता ये साला इश्क जो है वो दिल्ली जैसे शहरों पर वीकेंड में ही क्यों जवान होता है। और बेटा तुम्हें तो बाबू मंडे को भी संडे वाला मजा चाहिए ना। साले ठरकी, सुबह 4 बजे हमें आईने में पराठे खिलाते हो और उसके बाद लेकर जाते हो वजीराबाद लोहे के कबाड़ में। साला ठरकी, 7 बजे हमें हमारे हॉस्टल वापस छोड़ देते हो और बस एक लाइन कह देते हो, बेबी आई लव यू, गुड मॉर्निंग। साले तेरे लिए सेक्सी सब कुछ है ना। एक बात बता, पावर पफ गर्ल से काहे नहीं इंस्टा डाल लेते? साले तेरे कमरे का चूहा भी बियर पीता है। इतनी दारू पीकर क्या करोगे बताओ जरा? क्या दारू बेचकर ताजमहल खरीदोगे? साले मीराबाई बन जाए तेरे प्यार में। पिछले 3 हफ्ते से लगातार बुला रहे हैं कि यार एक संडे तो आ जाओ हमारी परफॉर्मेंस देखने। परफॉर्मेंस छोड़ो, रिहर्सल देखने तो आ जाओ। मगर वक्त कहाँ है तुम्हारे पास? गली के आवारा मवाली गुंडों के साथ घूमते हो, चमन चूतिया। न जाने किसकी बाइक लेकर घूमते हो, साले हमें भी बैठाते हो, ब्लडी इडियट। तू नहीं जानता होगा गोल्डन, मैं जो है ना 4000 में ट्यूशन पढ़ाती हूँ, छोटे छोटे बच्चों को ABCD पढ़ाती हूँ। एक बात बताया, पिछले 6 साल से हमें रोज कैल्शियम सैंडोज की गोलियां खिलाते आ रहे हो। दिल्ली आके काहे नहीं पूछते कि हमारे कैल्शियम सैंडोज की गोली खत्म काहे नहीं होती? साले तुझे आखिरी बार हम शर्ट कब गिफ्ट किए थे याद है तुझे? तेरे पास हार्ले डेविडसन नहीं है यार। जब तुझे हार्ले डेविडसन के शोरूम के बाहर पटरी से हेलमेट लेते देखती हूँ ना, तो मेरे दिल में रेती चलती है, रेती। यार मुझे ना DSLR वाला कैमरा चाहिए। बिना गैजेट्स का प्यार बहुत बोरिंग हो जाता है गोल्डन, समझ रहा है ना? देख, मैं शायद समझदार हो रही हूं गोल्डन। लड़ने झगड़ने का काम तो मेरा था यार, साले तूने कब से सीख लिया ये सब? यार दिल्ली में इश्क कितना चुभता का है अबे। बस तू एक बार बता मुझे, एक बात बता कि हमारे इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है? जिन लोगों के साथ मैं काम करता हूं ना, वो माफिया टाइप के लोग हैं, नेतागिरी का लबादा ओढ़ रहे हैं। डेमोक्रेसी आजादी के बाद गरीबों के साथ किया गया सबसे बड़ा मजाक है।
नेता बनने के लिए बोलियों की नहीं, गोलियों की जरूरत पड़ती है। साला कहां फंस गए हम यार। सोचा था दिल्ली आकर अंडों का अपना काम खोलेंगे, तुम्हारे पापा से फॉर्मल शर्ट पहनकर मिलेंगे। सब गलत समझ बैठे यार। हमें नहीं पता कि केजरीवाल और मोदी कैसे नेता बने, लेकिन इन लोगों के साथ रह के इतना समझ चुका हूं, निचले स्तर पर नेता बनते नहीं हैं, बनाए जाते हैं। डेजी, यहां साला हर कोई एक दूसरे को चूतिया काट रहा है। तुम तो समझदार हो, सब ठीक कर दो ना यार। पटना की टॉपर हो तुम, लगा लो अपने आप से यार। हमें नहीं समझना गलत और सही क्या है। फिर से बच्ची बन जाओ ना डेजी, फिर से बच्ची बन जाओ ना डेजी, फिर से बच्ची बन जाओ ना डेजी, फिर से बच्ची बन जाओ। गोल्डन। हाँ जी पाजी। वो नंदनगरी के होर्डिंग का क्या हुआ? वो पाजी छपने के लिए दे दिए, सैंपल भी आगे देखिए। अबे यार, ये ब्लैक होना था, ये तो डार्क ब्लू लग रहा है। इसे ठीक कराओ। ये सनी बहुत पैनिक करता है। हमारे पीछे गया था, चतुर्वेदी से मिलके आया है। मेरा टिकट कट गया, अब तंवर को टिकट मिल रहा है। पूर्वांचल के वोटों के बिना जीत जाएगा चुनाव? जाटों के सहारे चुनाव जीतेगा? ये सन्नी बहुत बड़ा हरामी आइटम है। उस दिन तो मैंने इसको तंदूलकर के चक्कर में छोड़ दिया, आज साले का मैं फुल एंड फाइनल कर दूंगा। मोंटी बाजी एक क्वेरी दसो। दसो जी दसो। ए डिस्टेंस लव की होंदा है? ए डिस्टेंस लव की होंदा है ना, अज मैं ए सन्नी नू बतावांगा। ओ चड्डा एक गल दस मैनू। दसो। तेरी कोई बंदी है? बंदी तो है पीतमपुरा विच 33% ते सेट भी है, बस शादी दी गल करनी है। छड्डा शादी तू करेगा शादी। ऐसे कोल सिक ऐसे कोल। ओए लोंडे, ओए पूरा आशिक है आशिक। ओए लोंडे, आशिक कुमार नाम रख ले अपना। आशिक कुमार। ओए क्रिस्टो, तू हंसना, इधर आ। तू और मिश्रा जाना सन्नी के अड्डे पे, मैं और चड्डा गाड़ी में इंतजार करेंगे। उस दिन तो उस साले को तंदूलकर के चक्कर में छोड़ दिया, आज नहीं छोड़ूंगा। साला मोंटी से पंगा लेगा। ओए मिश्रा, याद रख, अगर तेरा टिकट कटा ना तो वो साला तंवर भी चुनाव नहीं लड़ पाएगा, साला विधायक बनेगा। अरे मोंटी भाई, विधायक बनेगा ये डायरेक्ट टू गॉड। भाई घोड़ा खुला, घोड़ा मारो। ये ले बेटा, ये गया तेरा वजीर।
साला इस घोड़े को तो अपन ने देखा ही नहीं। नाम क्या अपन का? बिल्लू। यजमान बिल्लू सांडा। फोन निकाल। अभी खोल फेसबुक। रिक्वेस्ट भेजी थी ना, एक्सेप्ट नहीं की तो साले मेरी एक्सेप्ट नहीं करता। जल्दी कर जल्दी जल्दी कर। क्या बावड़ा हो गया के? यो वजीर मर गया तेरा, उसको मार रहा है। हाँ देख रहा हूँ। सनी भाई ये घोड़ा टेढ़ा मेढ़ा क्यों चलता? ये इसलिए टेढ़ा मेढ़ा चले है कि इसको सब कमजोर समझे और नजरअंदाज करे, और इसके बाद घोड़ा सबकी जाके ले ले। अच्छा, जैसे मोंटी और मिशन आपको कमजोर समझा और आपने टिकट तवर पाजी को दिला दी। पर जब से पता चला है ना भाई मोंटी ने आप पर बंदूक तानी, तब से दिमाग खराब हो चुका है। इतना दिमाग खराब मत कर। ये बता चुनाव के क्या हाल है? होना क्या है? गांव में फूफा को फोन कर दिया, गांव से 100 लोग रैली के पीछे। अरे तेरा फूफा लोग भेजा है, जनानी कहां से आवेंगी रैली के लिए? वुमेन विंग वालों से भी बात हो चुकी है, 300 के हिसाब से 100 औरतें भेज रहे रैली के लिए। और भाई इस बार अपन का दिल कहता है जीतेगा तो तनवर बाजी। अरे तंवर बाजी की छोड़, यो ले सड़ी बाजी की चाल। चल ये उठा के रख दे। यो क्यों हो गया? गिर गया। जिंदगी में जमीर और शतरंज में वजीर अगर मर जाए तो समझो खेल खत्म। ये शह और मार। जी आइए। वाह मिश्रा वाह, क्या चाल चली है रे तूने। मिश्रा जी से सीधा मिश्रा। हाँ सनी, आज तुझसे कुछ बात करनी है। अरे क्या बात करनी है? कितनी बात करनी है तुमने? इधर ही बात कर ले जितनी करनी है। तू बनारस गया था? हाँ गया था। चतुर्वेदी से मिला? मिला था। तंवर को टिकट दिलाई तूने? दिलाई थी, ज्यादा उंगली ना कर मिश्रा, ये घुस जाएगा तेरे अंदर। साले मेरा खेल बिगाड़ के मुझे बोलता है। ये शहर नहीं है, ये सर्कस है सर्कस। अन्ना के सेनापति ने ऐसा खेल खेला, शहर का हर खास अब आम आदमी होना चाहता है। साहब ईमानदारी के फीवर ने हमारी जिंदगी की वाट लगा दिया। सोच के आए थे कि अम्मा को पैसे भेजेंगे, तुम्हारे लिए आए थे, तुम्हारे लिए आए थे डेजी। देखो ना कहाँ फंस गए। हमें बचा लो डेजी, हम क्रिमिनल बन गए। हमें बचा लो डेजी, हमें बचा लो डेजी, हमें बचा लो डेजी, हमें बचा लो ना डेजी।
6 साल पहले ऐसी ही सर्दी थी। मैं पागल, वो मुझसे भी बड़ा पागल। मैं अपने बाल कटवा चुकी थी, इश्क में काजोल हुई जा रही थी, कमर में बास्केटबॉल लटकाए तेजी से अंजलि हो जाना चाहती थी, और वो भी फेयर एंड हैंडसम लगा लगा कर थक चुका था, शाहरुख नहीं हुआ था। जानती है, उसने डीलिंग दी थी कि बड़ा होकर कुछ बनकर दिखाएगा। मैं इश्क में थी मगर बेवकूफ नहीं। झूठ सच में तब्दील ना हुआ था, झूठ पकड़ में आ गया था। और उस दिन खुद से ये प्रॉमिस किए कि सारी जिंदगी ऐसे ही बेवकूफ बनी रहूंगी। आज हवाओं में वैसे ही सर्दी है। जानती है सबसे बड़ी बात क्या है? कि पटना के भीतर की अब वो लड़की जिंदा नहीं रही। इस शहर में वो लड़का भी नहीं रहा। साला, दिल्ली में गंगा नहीं जमुना बहती है। जानती है हमसे क्या कहता है? कि हम दिल्ली आकर बदल गए। अबे बड़ा अजय देवगन बना फिरता था तो काहे नहीं ले गए अपनी काजोल को अपने साथ? यार बस एक बार उसे बुला दे यार। वो आवारा था, गुंडा था, नकारा था, पर जैसा था वो मेरा था यार। उसके होने से मैं थी। एक बार बुला दो ना उस लड़के को, उस लड़की को, उन गलियों को, उन सर्दियों को यार। एक बार बुला दो यार, एक बार बुला दो यार, एक बार बुला दो। झाड़ू चल गए व्यवस्था पर पड़ी गंदगी को साफ करने के लिए। अंजाम ये हुआ कि बीजेपी दिल्ली में सत्ता के मुहाने पर खड़ी रह गई और शीला का सफाया हो गया। 15 साल तक राज करने वाली कांग्रेस खाली हाथ रह गई। इतिहास बदलने की यह कोशिश महज एक शख्स के संघर्ष का नतीजा है। उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। दोस्तों, ये मेरी जीत नहीं है, ये नई दिल्ली विधानसभा के लोगों की जीत है। और मुझे पूरा यकीन है कि फाइनली देश जीतेगा, लोग जीतेंगे, जनतंत्र जीतेगा, भारत जीतेगा। दिल्ली के सियासी फिजा में आज एक नई उम्मीद सांसें ले रही है। भ्रष्टाचार के आंगन में ईमानदारी का सपना लहलहाने लगा है। सत्ता बस चंद कदमों पर ठिठक कर रह गई, लेकिन संघर्ष इतना बड़ा निकला कि सलाम सारा हिंदुस्तान कर रहा है। तुम्हारी पार्टी 28 सीट लेकर आई है। सियासत से इतनी नफरत कभी ना थी। मुझे
तेरे नेता से अपनी गुम हुई डेट का हिसाब चाहिए। काय चला दी झाड़ू मेरे झल्ले से लड़के पर? क्यों बना दिया भगोड़ा उसे, मेरे लड़के को? इश्क का कोई लोकपाल काहे नहीं होता यार। गोल्डन, तू आज मुझे छोड़कर चला गया जिस दिन मेरी पहली पब्लिक परफॉर्मेंस है। लाइफ में इससे गंदी बात हो ही नहीं सकती। तू मेरा प्यार है यार, तू क्रिमिनल नहीं है। ये शहर तुझे खा गया गोल्डन। ये दुनिया जिसमें हम जीते हैं, वहां हर किसी को कुछ ना कुछ बन जाने की इतनी बेचैनी क्यों है? मेरे आसपास इतने सच्चे से, ईमानदार से लोग क्यों भरे पड़े हैं? मुझे चरित्र और ईमानदारी के नाम से उपकाई आती है यार। गोल्डन, बस एक बार आ जा यार, एक बार आ जा यार। तेरी डेजी तुझे बुला रही है गोल्डन, तेरी लड़की तुझे बुला रही है। मैं प्यार में हूं यार, इंतजार में हूं। बस एक बार आ जा गोल्डन, बस एक बार आ जा गोल्डन। मैं तेरे प्यार में हूं, इंतजार में हूं। बस एक बार आ जा यार, एक बार आ जा गोल्डन, गोल्डन। इस नाटक का निर्देशन किया है श्री राज नारायण दीक्षित जी ने। अपना परिचय दे दो। My name is Sanu Saif. My name is Akash Verma. मैं प्रत्यूष पाठक। मैं अंशी मिश्रा। Myself पुनीत मलिक। मोहित चोक। रॉबिन कोहली। अनुराधा गौतम। विनय शर्मा। आयुषी आर्या। वरुण सिंह। देवेंद्र प्रताप सिंह। साहिल वैद। गौरव ढींगरा। शेखर दास। बैठक स्टेज पे थे चेतन और म्यूजिक दिया था सैंडी ने। हमारा एक दूसरा नाटक उपसंहार हिंदी भवन गाजियाबाद में है 23 सितंबर को। आप लोग आए देखिए। सर एक मिनट, मेकअप रूप सज्जा और मेकअप किया है राशिद भाई ने। राशिद भाई। और इस नाटक के जो डांस सीक्वेंसेस आप लोग ने देखे वो कोरियोग्राफी की है आस्था गुप्ता और अनुराधा गौतम। और शानू सैफ ने। गंदी बात।